दोस्तों, आखिर क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर बनी इन पीली रेखाओं का रहस्य क्या है? यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण मंदिर के 6 महीने तक बंद होने पर भी मंदिर के अंदर दिया जलता रहता है? क्या है ओम का जप करने पर कुंड में उठते बुलबुलों का रहस्य? अगर आप इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के इतिहास की बात करने जा रहे हैं वो है केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जिसे बाबा भोलेनाथ का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया। इसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जबकि 10वीं शताब्दी में मंदिर के दोबारा बनवाने या मरम्मत करवाने के पीछे राजा भोज का हाथ है। दरअसल कहा जाता है कि राजा भोज ने 1076 से 1099 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजा भोज ने अपने समय में कई मंदिर बनवाए, उन्हीं में से एक मंदिर है बद्रीनाथ। राजा भोज की बात करें तो उन्होंने मालवा की नगरी धार को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ 8वीं शताब्दी तक राज्य किया। इसके अलावा उन्होंने एक नगर भी बसाया जिसका नाम भोजपुर रखा। ये नगर भोपाल के पास है। चलिए एक नजर मंदिर की संरचना पर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मंदिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिव मंदिर कहलाता है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल भी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव का वास है। मंदिर को बड़े ही अद्भुत तरह से बनाया गया है। मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़कर एक स्ट्रक्चर जैसा दिया गया है। ये पत्थर भूरे रंग के होते हैं और मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा बना हुआ है, जिसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। और इसके अंदर की गुफा के बारे में बात करें तो वो सदियों पुरानी मानी जाती है। गुफा के चारों तरफ 4 खंबे बने हुए हैं। केदारनाथ का ये मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। ये हैरान की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, क्योंकि उस जमाने में ना तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ना ही हैवी वेट उठाने वाली मशीनें, जिनसे इन पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। केदारनाथ मंदिर ये दर्शाता है कि उस जमाने में भी कलाकारों की कमी नहीं थी और ये मंदिर उस वक्त की कला का एक बेजोड़ नमूना है। आपको बता दें कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर समय समय पर गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? ये समझने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार केदारनाथ मंदिर पूरे 400 सालों के लिए गायब हो गया था। क्या हुआ? आप ये भी सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है। दरअसल 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिम युग आया था, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी और उस बर्फ से आसपास के इलाकों सहित केदारनाथ मंदिर भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। ये कोई मामूली हिमयुग नहीं था, क्योंकि इस हिमयुग ने अपनी पकड़ 400 सालों तक बनाए रखी और 400 साल बाद इस हिमयुग की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई और बर्फ ने पिघलने का काम शुरू किया। अब जब बर्फ साफ होने लगी तो धीरे धीरे चीजों पर पड़ी धुंध भी छटने लगी और केदारनाथ मंदिर से भी बर्फ की चादर हटने लगी। लोगों को लगा कि मंदिर 400 सालों तक रही बर्फ की चादर से प्रभावित हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि 400 सालों बाद भी मंदिर ज्यों का त्यों था। ना ही उसके पत्थरों पर कोई खरोच आई थी, ना ही किसी तरह की हानि मंदिर में देखने को मिली। मंदिर जैसा पहले 400 साल था वैसा ही बाद में भी था। सब कुछ सही था, बस बर्फ के पानी की वजह से दीवारों पर पीली लाइंस बन गई थी। बाद में देहरादून के वालिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विजय जोशी ने बताया कि ये पीली लाइंस इसलिए है क्योंकि 400 सालों तक बर्फ में मंदिर दबा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मंदिर न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ की गहराई में दबा रहा, हिम नदी की तरंगों से होने वाले नुकसान से भी खुद को बचाता रहा। अब बात करते हैं उस आपदा की जिसने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 7 साल पहले यानी कि 2013 में इस शहर ने सबसे बड़ी आपदा झेली। तब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी और कितनों का तो आज तक पता ही नहीं चला, जो अभी भी गायब बताए जाते हैं। उस दिन भी रोज की तरह खूबसूरत दिन था, जब सूरज घर की छत पर आकर
पुकार रहा था। सुबह की वो लालिमा अच्छी लगने लगी थी। काले और नमी से भरे बादल लंबी और सूखी गर्मी के खत्म होने का इशारा कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि मानसून हिमालय में दस्तक दे चुका था। हल्की हल्की बारिश लोगों के चेहरे पर खुशी ला रही थी। गर्मी से होने वाली चुभन को बारिश ने शांत कर दिया था। लेकिन कौन जानता था कि ये हल्की हल्की बारिश रौद्र रूप लेकर केदारनाथ में वो भूचाल लेकर आएगी जो आज से पहले कभी नहीं लाया गया। 17 जून 2013 की वो काली रात जब केदारनाथ में ये हादसा हुआ, पता नहीं कब पानी का भयानक मंजर मौत का रूप लेकर आ गया, जिससे उठी बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जो जहां था वही सुन्न रह गया। यात्री होटल्स में डर डर कर रात बिताने लगे। हर किसी को अपनी जान की चिंता हो रही थी, क्योंकि अब ये बारिश नहीं बल्कि मौत का पैगाम थी। और जैसे ही मंदाकिनी ने अपना रुख बदला, केदारनाथ की तस्वीर ही बदल गई। उस आपदा का नतीजा ये हुआ कि पानी के तेज बहाव से पत्थर भी खिसकने लगे और बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े घर, दुकान सब अपने साथ बहा कर ले गए। वहीं इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूट कर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आया वो उसे अपने साथ वहां बहा कर ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थ यात्रियों की बड़ी बड़ी संख्या में हानि हुई। उस समय मानो मौत का सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। लोगों ने मंदिर के अंदर कई घंटों तक आश्रय लिया, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाया। हालांकि बाद में बचाव दल के द्वारा कई लोगों को बचा लिया गया था, जबकि कई लोग इस आपदा का शिकार हुए। इस भयंकर तबाही में हजारों लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इस आपदा का शिकार हुए। इस भयंकर तबाही में हजारों लोगों की जान चली गई तो हजारों लोग लापता भी हो गए। इससे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं कि ओम के उच्चारण के बाद कुंड में बुलबुले कहां से उठते हैं। ये तो ईश्वर की माया है जो हमें किसी न किसी रूप में केदारनाथ में दिखाई दे ही जाती है। अगर आप भी केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो याद रखिएगा, जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना जरूरी होता है, और जो भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा पूरी कभी नहीं होती। वैसे क्या आप कभी केदारनाथ मंदिर गए हैं या जाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।